हेलो जी, हाँ जी। की गल है? सब बढ़िया? कुछ भी बढ़िया नहीं है तो एक सेकेंड वेट वेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। वाइट। सो हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो। फाइनली, लाइक, आपको नहीं लग रहा आप किसी नए इंसान को देख रहे हो? हाँ, आप लोग मुझे जानते हो। प्रोबेबली यू विल से नो, बिकॉज कि मैं बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से यूट्यूब में बहुत इनएक्टिव हूँ। मतलब मैं तो लॉन्ग वीडियोस दे ही नहीं रही थी, जो भी दे रही थी शॉर्ट फॉर्म दे रही थी, पर उसमें भी मैं इनएक्टिव हूँ। पता है इसे कहते हैं आलसी इंसान। इंसान इतना आलसी भी हो सकता है कि उसे वीडियो तक रिकॉर्ड करके एडिट करके फिर छोड़ने का भी टाइम नहीं है। सक ब्रो, सक्स। ओके, लीव इट। तो फाइनली आपको मैं आज कुछ बताने वाली हूँ, या दिस विल बी स्टोरी टाइम कम येट अनदर ब्लॉग कम सरप्राइजिंग एलिमेंट कम। बहुत कुछ है इस वीडियो में, लाइक काफ़ी लंबा जाने वाला है ये वीडियो। मे बी आई कैन मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, बट आई डोंट थिंक कि मैं बनाऊँगी पार्ट 2। maybe I will divide that segment as a blog and this story time video, because may finally I have like मैंने time, wait a minute. I'm back. I'm back again. Yeah, I'm back again. तो फाइनली मेरा ये वीडियो बनाने का, लाइक दिस विल बी अ स्टोरी टाइम वीडियो, एंड जस्ट आफ्टर दैट आई विल शूट अ ब्लॉग। मैं कैसे बता रही हूँ, तो कहानी शुरू होती है लाइक जब समर वैकेशन एंड हुआ, लाइक अनऑफिशियल समर वैकेशन, क्योंकि हम 11th में हैं। तो इन केवीज देयर इज जनरली कि समर वैकेशन के बाद डायरेक्ट क्लासेस शुरू होती हैं। तो कहानी शुरू होती है तब, आपको पता है मैं पहले तो बहुत कम थी, और अभी स्कूल भी शुरू हो गए थे मेरे। तो आई वॉज क्वाइट बिजी, एंड मेरे को क्या था कि आई विल टेल यू वन थिंग। जस्ट अभी मेरे को पता है, लाइक मैं वीडियोज़ में क्या बोलूँगी दैट मैंने इधर पहले से, लाइक आई हैव ऑलरेडी स्क्रिबल्ड हियर, तो मैं इसे देख के बता रही हूँ कि हाँ मेरे को ये टॉपिक बोलना है आज। मैं इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती हूँ यार। ओके, लीव इट। सो द पॉइंट वॉज दैट कि मैं स्कूल जाने लग गई थी, एंड कंटिन्यूइंग दैट मैं कोचिंग में जा रही हूँ एज अ बेसिक। लाइक मेरे को क्या था कि मेरे को स्कूल लाइफ भी एंजॉय करना था, मेरे को पढ़ाई भी करनी थी। तो मैं ना दो नाव में एक साथ पैर डाल दी कि मेरे को स्कूल भी जाना है, मेरे को कोचिंग भी जानी है, मेरे को सेल्फ स्टडी भी करनी है। एंड मेरे पास तो 24 घंटे नहीं, मेरे पास तो 28 आवर्स है। तो यही सोच के मैंने ये सब कर लिया। एंड फिर मैंने ऐसा, लाइक तब स्कूल शुरू हो गए थे, एवरीथिंग वाज गोइंग राइट, नॉट राइट, वेरी हेक्टिक। 7 से 1:40 स्कूल, एंड फ्रॉम 2, लाइक मेरे को घर पहुंचते पहुंचते 2 बज जाते थे। देन 2:30-3 तक खाना, लंच, एंड आफ्टर दैट, भाई मैं बता रही हूँ, दुनिया जहान की चीज़ें एक तरफ और आफ्टरनून वाला नैप एक तरफ। भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं हो, लाइक मैं बहुत बिजी होंगी, बहुत बहुत बिजी, फिर भी मैं आफ्टरनून में नैप लूँगी। भले ही वो 25 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, या फिर 2 घंटे का हो, मैं लूँगी भाई। उसके बिना भाई मैं नहीं जिंदा रह सकती। मैं नो, भले मैं रात को मैं बिल्कुल ना सूँ, लाइक मैं बता रही हूँ इसके भी आगे बहुत काम है। लाइक मैं रात को नहीं सोऊं, बट फिर भी मैं बहुत अच्छे से एफिशिएंट काम कर सकती हूँ। बट मैं दोपहर को नहीं सोई तो आई लिटरली कांट डू एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बेसिकली तो फिर मैं आके सो जाती हूँ, सोने के बाद फिर कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग के आने के बाद मैं आ जाती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क, नोटबुक कंप्लीशन, एंड तब तो ऐसा चल रहा था कि
नोटबुक कंप्लीट करो, होमवर्क करो और कॉपी में कवर चढ़ाओ, थोड़ा सा उसे सजाओ धजाओ स्कूल के हिसाब से को, एंड फिर एल या उसका होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, एवरीथिंग दैट एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन दैट। एंड देन फिर दैट अर्ली मई, नहीं, लेटर मई एंड अर्ली जून वॉज काइंड ऑफ दैट। ऐसा मेरा चल नहीं, अर्ली जून नहीं, नॉट अर्ली जून, इट्स दैट लेटर जून, हाँ जून के लास्ट वीक, लाइक फ्रॉम 22 आवर स्कूल ओपन हो गए थे शायद 22, हाँ उसके लास्ट वीक में ही ऐसा सब चल रहा था। देन जुलाई स्टार्ट होता है लाइक मेरे लाइफ का इतना हेक्टिक मंथ मैंने लाइक अब तक तो नहीं देखा था भाई, बहुत हेक्टिक था। एंड दिस वाज फेल्ट मी वेरी टायर्ड एंड हेक्टिक बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स वाज ऑल्सो गोइंग ऑन हियर, लाइक माई ग्रैंड माँ, आई डोंट से ग्रैंड माँ, मेरी नानी जो है शी वॉज इल, लाइक वो उनका तो मतलब ऐसा है कि वो काफ़ी ओल्ड है, तो उनका ऐसा तबीयत ख़राब चल रहा था कंटिन्यूसली। एंड दिस टाइम वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग मेडिकेशन, वो कुछ ऐसा कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक कुछ गलत मेडिसिन ले रही थी। मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया था, तो उनका काफ़ी कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उनका सोडियम और पोटेशियम लेवल बहुत कम हो गया था। वो बहुत ऐसा नहीं हो गया था अर्ली जुलाई के टाइम पे, लाइक 30-31 जून और वो फर्स्ट 1-2 में हो गया था। तो उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो देयर वॉज माई मॉम, माई आंट, माई अंकल वॉज ऑल्सो देयर, लाइक मतलब मेरी मासी और मामा जी भी आए थे, लाइक मेरी मम्मी और मासी थे, एंड माई मामा जी वॉज कमिंग एंड गोइंग बिकॉज ही लिव इन लाइक कोरापुट, वो वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा चल रहा था, लाइक तीनों पूरा ऐसे कर रहे थे शिफ्ट वाइज। एंड ड्यू टू दैट माई मॉम, एंड मैं बता दूँ माई मॉम वॉज ऑल्सो सफरिंग, माई मॉम्स मेडिकेशन वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन साइड बाई साइड, उनका भी प्रॉब्लम चल रहा था, बट दैट वाज कंट्रोल, वो कंट्रोल में था, तो वो ऐसा कर रहा था, चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम टेबल भी थोड़ा ऐसा अफेक्ट हो रहा था, तो आई वॉज ट्राइंग टू कोप अप विद दैट बिकॉज लाइक मेरे माई फादर वॉज देयर also, and he was like room, like he was like house to hospital, home, like office, this was all going on. So मैं पूरा मतलब नानी के घर पे रुक गई थी, मैं वहाँ से जाना आना कर रही थी टू माई कोचिंग एंड ऑल, मैं वहीं से जाना आना कर रही थी। एंड फाइनली आफ्टर 13 या 15 डेज, आफ्टर 15 डेज मेरी नानी को डिस्चार्ज मिल गया, दैट एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल, एंड मेरी नानी को डिस्चार्ज मिल गया। तो उनको ना मतलब ऐसा अभी चाहिए था, थोड़ा सर्वेलेंस चाहिए था उनको, सब कुछ ऐसा तुरंत से तो नहीं होता, तो उनका ऐसा चल हो रहा था। तो फिर क्या हुआ ना कि वो हमारे घर पे शिफ्ट हो गए, हमारे क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गए। एंड वो जिस दिन शिफ्ट हुई उसके एक दिन बाद मेरे नाना जी आए थे हमारे घर पे। लाइक मेरा जो नानी का घर है वो बहुत पास है हमारे घर से, लाइक 6 किलोमीटर्स अवे। तो ऐसे नाना जैसे ट्रैवल मतलब जाना आना करते हैं स्कूटी में, तो वो नानी मेरी आ गई थी, उनकी सारी चीज़ें आ गई थी, बट देर वॉज समथिंग कि लाइक उनका कुछ ऐसा लाइक कपड़े वपड़े कुछ थे जो उनको लाने थे, तो मेरे नाना जी आ गए थे। वो आई वॉज प्लेइंग ओवर हियर, लिव इट। तो आए थे, एंड वो इंसान, आई कांट से दैट इट्स लाइक ही सो मैड। एंड मैं ऐसे नहीं बोल सकती वो इज़ मैड, वो पहले से ही ऐसे हैं, लाइक दैट ही वॉज़ वेरी, उन्हें ना अगर कुछ काम दिया जाएगा तो वो उसको करने तक का मतलब उनका इतना जल्दी रहता है वो काम को ख़त्म करना है, तो लाइक वो ऐसे ही हैं। तो उनका ना एक पूरा स्केड्यूल है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, पूरा पूरा वो कुछ पृथ्वी इधर से उधर हो जाएगी, पर दैट स्केड्यूल वो कभी चेंज नहीं होगा, वो ऐसा था उनका। तो वो कहना कि बारिश काफ़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह, एंड वो लाइक वो लेजिट 75 ईयर्स ओल्ड मैन स्कूटी में अकेले इतने बारिश में सुबह के 6 बजे आ गए हैं हमारे घर पे। तो हमारा घर जो है वो ऐसा लाइक मेन रोड में आता है, काफ़ी ट्रैफिक से आती है। तो उनको क्या होना कि वो ही हैड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं,
उनका ऐसा कोई तो गाड़ी से रॉन्ग रूट से आ रहा था, उनका गाड़ी ऐसा इनबैलेंस हुआ और वो गिर गए। और मेरे नाना जी का ऑडेसिटी इतनी है, वो लाइक इतने एज में उनको गाड़ी अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी वो गाड़ी चलाएंगे 40-50 पे, 20-30 पे नहीं, 40-50 पे चलाएंगे। उन वो लाइक मैं तो चलाऊंगा, मैं चला रहा हूँ मतलब मैं रुकूंगा नहीं, ब्रेक ब्रेक वो क्या होता है, वो नहीं होता कुछ भी। वो ऐसे 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 उनका ऐसे बैलेंस हिल रहा होगा, फिर भी वो चलाएंगे। एंड हाँ, कहाँ थी मैं, हाँ, तो उनका ऐसा हुआ एक्सीडेंट, फिर भी उनको बोला वैसे अपने आप उठ के आ गए, आके घर पे दिखा रहे कि मेरा ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने उन्हें सब डांटे कि आपको क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी आने की, कोई है नहीं। तो उनको बोले हम कि यू स्टे ओवर हियर, कि तुम इधर रुक जाओ, बाद में जाओगे 1-2 दिन में। उन्होंने बोला नहीं, मैं चला जाऊँगा अपने घर। उनको लाइक उनको उनको अपना काम करने में बहुत चले गए अपने घर, लाइक 11-12 बजे तक वो घर चले गए, मम्मी अपने स्कूल चली गई, मैं अपना स्कूल चली गई, मेरे पापा थे घर पे, मेरी नानी जी भी घर पे थी। उनके पापा का नाइट शिफ्ट चल रहा था तो वो घर पे थे, और नानी जी भी घर पे थी। एंड सडनली उसी रात को नेक्स्ट मॉर्निंग 4 o'clock, आई रिमेंबर 3:30 या 4 हुए होंगे, नाना जी का कॉल आता है कि आई कांट लिफ्ट माई दिस साइड, लाइक उनका ये वाला साइड बहुत पेन कर रहा था। लाइक ऐसा होता है कि कहीं अगर लग जाता है तो तुरंत नहीं होता, सो के उठने के बाद होता है। तो उनका ये पूरा साइड उठ नहीं रहा था, जो जिसके बल वो गिरे थे। तो ही वॉज सो पैनिक। उन्होंने फिर ऑटो बुक किया, नहीं ऑटो उन्होंने नहीं, हमारे मतलब नाना जी के ऊपर में हमारे जो टेनेंट है उन्होंने ऑटो बुक कर लिया। वो फिर आ गए, आने के बाद नाउ करेंटली माई नानी एंड माई नाना वॉज लिविंग विद अस, लाइक फॉर ऐसा उनका ऐसा चला लाइक 15-20 दिन तक, नहीं 15-20 दिन नहीं, 2 वीक्स वो हमारे घर पे थे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वो नाना जी घर पे आए, उसके 2-3 दिन के बाद माई मॉम हेल्थ गॉट सो रूइंड, उनका मतलब बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया दैट शी हैड टू एडमिट इन द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ ना कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उनके पास कोई रहेगा, उनके पास पापा रह रहे थे इनिशियली पीरियड में, एंड मैं नाना नानी के पास घर पे थी, एवरीथिंग वाज गोइंग राइट। फिर माय कज़न केम ओवर हियर, वो मुझसे बड़ी है, काफ़ी बड़ी है मुझसे, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। तो वो इधर आई थोड़ा हेल्प करने के लिए। देन ऐसे लाइक मेरे 2 कज़न्स आए थे, एक के बाद एक ऐसे आए, मेरे को ऐसे हेल्प, हम लग मेरे को ऐसा अकेले इनको मैनेज करना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसा उसके लिए आए। सॉरी, कैमरा हिल किया, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ। एक साथ थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ गाइस, थोड़ा ब्रेक चाहिए मेरे को। हम्म हम्म, तो ऐसा हुआ। तो मेरी मॉम का जो ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था, उनका काफ़ी 1-2 साल से ऐसा चल रहा है, एंड सी वॉज जस्ट डिलेइंग द ऑपरेशन, बट दिस टाइम उनको मतलब बहुत सीरियस वाला बोल दिए कि आपको इस बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए उनका हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी कम था, तो उसके लिए उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखे 1-2 हफ्ते। एंड दैट दिस पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज लिटरली हेक्टिक फॉर नो रीज़न। मेरे को इधर दो ऐसे इंसानों को संभालना था जो कि अपने आप में ही World War III करने के लिए इसराइल और लाइक व्हाट यूक्रेन बने फिर रहे थे। आई डोंट नो इफ़ आई हैव टेकन द कंट्रीज रॉन्ग, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसा बोल दिया। ओके, उनको ला ऐसा इंडिया पाकिस्तान सो इजी, इंडिया पाकिस्तान। वैसे मेरे नाना जी और नानी जी, इन दोनों का ना हमेशा ऐसा चालू रहता है, सो लाइक उनका ना घर पे ही लॉकअप, बिग बॉस सब चलता रहता है। मैं पहले पहले मेरे को बहुत मज़ा आता था ये सब देखने में कि उनका ऐसा चल रहा है, फिर मैं बहुत इरिटेट हो गई यार, ये एक पॉइंट नहीं होता जब ये दोनों अग्री कर रहे होते, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे नाना का ऐसा चल रहा होता है कि जब नानी नहीं होती, उसने खाना खाया, उसने ये खाया, उसने वो खाया, एंड मेरी नानी का चल रहा था उनको खाना दो, उनको ये दो, लाइक उनका ना ऐसा बस नोक झोंक वाले कपल बने फिर रहे थे। ठीक है, तो आई वॉज लाइक सो बैड टू मैनेज देम। तो मैंने ऐसा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं बोली तुम लोग का ऐसा मत कर, ऐसा करोगे ना फिर तुम देख लो अपना अपना ऐसा। घर पे मैंने फिर एक रूल बना दिया, कोई ऐसा घर पे चिल्लाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पालना डेली जो होता रहता है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा बोल दिया।
तो नाउ इट्स अ टाइम कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन स्केड्यूल होने वाला था। अभी मेरे स्कूल में क्या चल रहा है, अभी मेरे स्कूल में क्लासेस चल रही है, मेरे एलन में क्लासेस चल रहा है एंड मेरे एलन में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और स्कूल में भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एंड मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपना स्केड्यूल बता रही हूँ। तो मेरे स्कूल में जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वो होने वाले अभी का सिनेरियो है। मेरे स्कूल में जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वो 25 से शुरू होने वाले हैं। एंड मैं MUN कॉन्फ्रेंस जो कि होता है, आप सबको पता ही होगा, मॉडल यूनाइटेड नेशन, उसके लिए भी मैं दी हूँ। तो उसका जो 2 साई इंटरनेशनल में होने वाला था वो भी है 24 एंड 25 को। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई कांट से, बट जो 25 वाला जो इवेंट है, जो एग्ज़ाम है मेरा, वो हम लोग रीटेस्ट देंगे जो कि 31 के बाद होगा, क्योंकि 31 तक हमारा इन जनरल एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। एंड 19th को है मेरा RT मतलब रिव्यू टेस्ट और रिसफर टेस्ट जो भी बोल सकते हैं, वो भी है, उसके लिए भी मेरे को पढ़ना है। एंड आई वॉज लेजिटली नो, मैं कुछ के लिए भी प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज दिस 2 वीक्स वॉज वेरी हेक्टिक कि मैं अपना सब कुछ ऐसा अप टू डेट बैकलॉग्स कंप्लीट करना, ये करना। भाई कोई कर सकता है, मेरे को नहीं पता, मैं तो नहीं कर पा रही थी। मेरे बहुत बैकलॉग्स हो गए थे, मैं धीरे धीरे करके सबको कंप्लीट कर रही थी, बट स्टिल मेरे बैकलॉग्स बन रहे थे। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग राइट नाउ, ये सब कुछ चल रहा है। एंड yesterday for God's grace I can say, तो लाइक कुछ कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी का जो ऑपरेशन स्केड्यूल होने वाला था वो ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी क्रिटिकल था, क्योंकि उनका ऐसा बहुत लाइक कुछ प्लान कुछ हुआ था, इनिशियली प्रोसीजर कुछ होने वाला था एंड एंड मोमेंट में वो चेंज हो गया। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को कोई बताया नहीं है अब तक। एंड उसके लिए कुछ था, एंड हीमोग्लोबिन तो उनका ऐसे ही बहुत लो चल रहा था, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फाइनली सब कुछ सही हो गया उनका, ऐसा कल तक, लेकिन कल उनका ख़त्म हो गया ऑपरेशन वगैरह वगैरह सब। एंड नाउ मेरा अभी ये है कि मेरा 19th को जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं लेजिटली कुछ भी प्रिपेयर नहीं हूँ। और आज डेट है 17, कल मेरा एक प्री मीटिंग है जो कि होने वाला है MUN की तरफ से, वो भी है। एंड मेरा एग्ज़ाम कल एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, क्योंकि मेरे जैसे बैकलॉग से, तो मेरे को वो जाना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। एंड कल मैं कर रही हूँ स्कूल की छुट्टी, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बिकॉज लाइक मेरे को ऐसा 3-4 दिन से बहुत फीवर हो रखा है, बिकॉज मेरे स्लीप स्केड्यूल ख़राब था, मेरा डाइट ख़राब हो गया था एंड ये सब कुछ ऐसा एक साथ चल रहा था ना, मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया है। तो मेरे को ऐसा रेस्ट चाहिए था, तो फिर मैं से कल मेरा जो है वो मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। एंड आई थिंक ये काफ़ी लंबा वीडियो नहीं चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब चल रहा है एंड आई एम, तो मेरा पॉइंट ये था, इतना सब कुछ बोलने का मेरा पॉइंट ये था कि अभी मतलब मैं क्या होना कि जब मैं पूरा फ्री बैठी थी, मेरे पास कुछ भी टाइम, मेरे पास बहुत टाइम था, तब मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी। अब मैं अचानक क्यों आ गई हूँ वीडियोस के साथ, तो मैं ये बता दूँ कि तो मैं कल हॉस्पिटल गई थी एंड देयर आई सॉ अ पर्सन लाइक मेरी सिमिलर एज का होगा। हर मॉम वॉज देयर इन द OT राइट, उसकी मॉम OT में है, इमरजेंसी में है, उसकी मॉम OT में है। बट ही वॉज स्टडिंग आउट ऑफ द OT, वो OT के बाहर कुछ पढ़ रहा था, लाइक पढ़ाई का नहीं, वो कुछ पढ़ रहा था अपना लैपटॉप खोल के। तो मैं भी मैं ऐसे मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं रैंडमली जाके किसी भी अजनबी को ऐसे यूं ही पूछती कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, ऐसा ऐसा मैंने ऐसा उड़िया में पूछा, बिकॉज माई मदर टंग इज़ उड़िया, तो मैंने ऐसा पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि लाइक वो मेरे एज के थे, शायद वो मुझसे 1 साल बड़े होंगे, जो भी थे। उन्होंने बोला कि लाइक माई मॉम वॉज देयर, शी हैड एन एक्सीडेंट, अभी के अभी आए हैं। तो ऐसा मैं बोली आप इतने टेंशन में काम कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग ना। आई वॉज लाइक उनका एक वीडियो एडिट हो, ही वॉज अ यूट्यूबर, ही वॉज वो एक कुछ तो ऐसा अपना यूट्यूब का या फिर किसका तो वीडियो एडिट कर रहे थे। मैं बोले आपके मॉम हॉस्पिटल में, आप यू आर एडिटिंग द वीडियो, व्हाट्स एल्स, लाइक ऐसा मैंने ऐसा उनको पूछा। फिर उन्होंने बोला कि ये मेरा काम है जो मेरे को करना है
एंड मॉम के लिए मेरे डैड हैं और भी लोग हैं। अगर ये डिले हो गया तो फिर और प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस करना पड़ेगा उसके लिए कोई नहीं होगा। एंड देन आई गॉट अ रियलाइजेशन, मेरे को इतना गंदा हुआ। हेलो गाइस 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 गाइस, तो मैं ऐसा वीडियो बना रही थी और मेरे को बहुत ज़ोर की नींद है, लाइक बहुत ज़्यादा नींद आई, तो मैं ऐसा सो जा रही हूँ। बाकी का स्टोरी टाइम मैं आपको कल कभी और वीडियो बना के दे दूँगी। और अभी ना मतलब मैं आज सुबह मतलब इस मॉर्निंग में एक वो ये वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी। और फिर क्या था, हाँ, एक और ब्लॉग शूट करूँगी कल, जो कि आपको परसों या तरसों मिल जाएगा वीडियो, मैं पक्का बता रही हूँ, संडे को या फिर कभी मिल जाएगा। तो आप देखना अपना, मैं रेगुलरली ये वीडियोज़ अपलोड करूँगी। मैं थोड़ा अभी कंटिन्यू रहूँगी यूट्यूब पे। हाँ।